नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और खूब ज़ोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे। बिहारी के जो दोहे होते हैं वो नीति और भक्ति के दोहे होते हैं। उन्हीं के माध्यम से वो उन्होंने अपनी रचना की है। देखिए, बिहारी जो है वो रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। रीति काल के जो कवि होते थे वो राजाओं पर आश्रित हुआ करते थे। अब मतलब उनकी प्रशंसा के लिए और उनसे संबंधित दोहे कहा करते थे या उसे इतर दोहे कहा करते थे। और उसके बदले में जो राजा हुआ करते थे वे उनको मुद्राएं दिया करते थे। या एक स्वर्ण मुद्रा उनको दिया करते थे। वैसे ही बिहारी थे। बिहारी जी भी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक। तो बिहारी जी को एक बहुत ही प्रसिद्ध है कि इनको गागर में सागर कहा जाता है। इनकी जो दोहे हैं उसको गागर में सागर कहा जाता है, यानी कि थोड़े से शब्द में इनके बहुत सारे अर्थ समाये रहते हैं। ठीक। तो इनकी जब आप दोहे पढ़ेंगे तो बड़े मज़ेदार दोहे हैं और बहुत ही रुचि के साथ चलिए इनके दोहे को पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। और पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा और जहाँ आपको न समझ में आए या तो अपने बुक पे ही उसके जो शब्द के अर्थ हैं उसको लिखते जाया करिए, ताकि आप जब उसकी व्याख्या करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नीति का दोहा है। नीति से मतलब है व्यवहार से। नीति का मतलब है व्यवहार से। व्यवहार परक दोहे हैं जो हमारे व्यवहार में होने चाहिए, उस प्रकार की दोहे बिहारी जी के द्वारा रचित किए गए हैं। ठीक है, चलिए। नीति का पहला दोहा है। बड़ी न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए, गहनो गढ़ियो न जाए। ये देखिए क्या कह रहे हैं बिहारी जी। बिहारी जी देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि बड़े न हूजे गुणन बिन। कोई व्यक्ति गुण के बिना, कोई व्यक्ति जो है गुणन बिन, गुणन मीन्स गुण, कोई व्यक्ति गुण के बिना बड़ा नहीं होता है। सही बात है। विरद बड़ाई पाए। वो झूठे ही, विरद मीन्स झूठा ही, बड़ाई पाए, झूठे ही बड़ाई लोग पाते हैं। बड़ाई नहीं पा सकता है। झूठे ही किसी को बड़ाई की जा सकती है भला? नहीं। यदि किसी के अंदर गुण होगा तभी तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। कहत धतूरे सो कनक गहना गढ़ियो न जाए। कहते हैं कहत धतूरे सो कनक। धतूरा होता है ना, धतूरा। अब हम उसको भी कनक कहते हैं। हाँ, तो लेकिन कनक मीन्स सोना होता है। कनक का मतलब सोना। हाँ, तो हम लोग धतूरे को भी कनक कहते हैं, तो क्या धतूरा कनक हो जाएगा, सोना हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब हम धतूरे को यदि हम कनक कहते हैं तो कनक धतूरा सोना नहीं हो जाएगा, और ना ही उससे गहने को गढ़ा जा सकता है, ना ही उससे धतूरे से कोई गहना बनाया जा सकता है। अर्थात धतूरे का जो गुण है, हाँ, वो धतूरे के ही काम में आएगा, वो सोने का काम नहीं करेगा। अब सोना कनक होता, कनक के यदि उसमें गुण विद्यमान होते तब उससे सोना बनाया जा सकता था, लेकिन धतूरे के अंदर ऐसा कोई गुण विद्यमान नहीं है, तो अब धतूरे को हम सोना नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि कोई गुण होता है, हाँ, तो उसी की वो प्रशंसा प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। अब ये कोई सोच ले कि मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है और मेरी बुराई हो रही है, मेरी जो है हाँ, क्या इस देखिए इसमें भी क्या है ना, विरध बड़ाई पाए। कोई झूठी बड़ाई थोड़ी पा सकता है, कोई झूठ मूठ की प्रशंसा थोड़ी प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए वजह से बिहारी जी बोले हैं कि बड़े न हूजे गुणन बिन। कोई व्यक्ति गुण के बिना बड़ा नहीं होता है। विरध बड़ाई पाए, झूठी बड़ाई प्राप्त नहीं की जा सकती है। कोई भी झूठी बड़ाई नहीं इसे प्राप्त करता है। कहत धतूरे सो कनक। ठीक है, कहत धतूरे सो कनक। या हम लोग धतूरे को भी क्या कहते हैं?
सोना कहते, मतलब धतूरे को भी हम कनक कहते हैं, और कनक का मतलब होता है सोना। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि धतूरे के अंदर सोने के गुण विद्यमान हो गए, बिल्कुल नहीं। तो धतूरे को कनक कह देने से जिस तरह से सोन उसके अंदर गुण विद्यमान नहीं होते हैं, हाँ, धतूरे को कनक कह देने से उसके अंदर कनक के गुण विद्यमान नहीं होते हैं, और ना ही उससे गहने की रचना की जा सकती, कोई उससे गहना गढ़ा जा सकता है, कोई उसे गहना बनाया जा सकता है। गढ़ना मतलब बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग कॉपी में कैसे लिखेंगे, यदि एग्जामिनेशन में आ गया तो आप कॉपी में कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो कॉपी में तो आप पहले वो लिख डालेंगे ना कि बड़े न हूजे गुण बिन, तो आप बड़े न हूजे करके डैश डैश डैश, फिर आप कर देंगे गहना गढ़ियो न जाए, फिर ऐसे कर देंगे। ये हो गई आपकी जो है ये वाली लाइन। फिर उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या रहेगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति और भक्ति के दोहे, नीति और भक्ति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। यह दोहा कविवर बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से संकलित की गई है, ठीक है। एकमात्र रचना क्यों बोले, क्योंकि बिहारी सतसई ही, उन्होंने सिर्फ बिहारी सतसई की ही रचना की है बिहारी दास जी ने, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, जैसा कि एज यूजुअल आपको पता है कि संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं। इस दोहे में कविवर बिहारी व्यक्ति के गुणों के होने के महत्व को पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि व्यक्ति गुणों के बिना बड़ा नहीं होता, और न ही बड़ा नाम होने से व्यक्ति को यश मिलता है। जैसे लोग धतूरे को कनक भी कहते हैं, लेकिन कनक कहने भर से वह सोना नहीं हो जाता है। इसीलिए कनक कहलाने के बाद भी उस धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जा सकता। गहने गढ़ने के लिए धतूरे में सोने जैसे गुण का होना अनिवार्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि धतूरा को कनक भले ही कह दिया जाए, लेकिन धतूरे में कनक के गुण विद्यमान नहीं होते हैं, और न ही वो उसे गहना गढ़ा जा सकता है, और न ही वो कनक के समान प्रशंसा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बिहारी के दोहे। ये देखिए क्या है, अति अगाध। चलिए पहले इसको, तो ये क्या है, ये पद है ना, ये पद है, तो इसको हम लोग ये है तो हम लोग गा के ही कहेंगे, ठीक है। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरवाई, सोता को सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। अब इस पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं, अति अगाध, अति अगाध अति ओथरो। अति मतलब होता है अत्यंत, अति का मतलब अत्यंत, अगाध मीन्स होता है गहरा, बहुत ही गहरा, अत्यंत गहरा। अति ओथरो, ओथरो का क्या मतलब होता है, उथला, ठीक है, उथला होता है, हाँ। और नदी, नदी का मतलब नदी, कूप मीन्स कुआं, सर मीन्स तालाब, और बाई मतलब होता है बावड़ी, बावड़ी मीन्स होता है जैसे नाला होता है ना, नाला, उसी को हम कह रहे हैं, बावड़ी भी कहते हैं उसे। सोता को सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिस चीज़ से प्यास बुझे, जिस व्यक्ति का जिस चीज़ से काम निकले, वह व्यक्ति के लिए, वह चीज़ व्यक्ति के लिए सागर के समान या महान होती है, ठीक है। मान लो कहते हैं कि अत्यंत अगाध, अत्यंत गहरा, अत्यंत उथला नदी हो, कुआं हो, तालाब हो या बावड़ी हो, सो ताको सागर जहाँ, वह उसके लिए सागर के समान है। सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास हो जाए, जिसकी प्यास बुझती है जिस चीज़ से, वह उसके लिए सागर के समान होता है, ठीक। और बहुत गहरी बात बोल दी है कि नहीं, इसीलिए तो उनको गागर में सागर बोलते हैं
कि जिस चीज़ से हमारी इच्छा की पूर्ति होती है, ठीक, वही तो उस समय उसके लिए क्या होता है, महान होता है और उसके उपयोगी होता है। ठीक है, अब जिस जिस समय आपको पेन की आवश्यकता है, ठीक है, कोई पेन की आवश्यकता है आपको, और आपको पेन ना मिल करके पेंसिल मिले तो क्या आपको उसकी नहीं आवश्यकता पड़ेगी? नहीं ना। आपको पेन की आवश्यकता है और आपकी पेन की आवश्यकता जो है किसी भी व्यक्ति से पूर्ण हो जा रही है, तो क्या होगा, वह व्यक्ति उसके लिए महान हो जाएगा ना, ठीक, और वो पेन उसके लिए महान हो जाएगी उस समय। यदि पेन न मिल करके उसको जो है कुछ और मिले जिससे उसकी पूर्ति नहीं हो रही, उसको लिखना है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, और पेन मिल गया, तो वो उस सिचुएशन में उसके लिए पेन मिल जाना क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा, अच्छा, बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा ना। और वही चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अति अगाध है, यदि कोई अगाध बहुत गहरा हो, यदि उस गहरा हो ता हाँ, या बहुत ही उथला हो, वहाँ उसमें पानी भरा हो, कोई पक्षी हो, उसकी प्यास उस गहरे पानी से या उथले पानी से बुझ रही हो, तो वो गहरा पानी, वो उथला पानी क्या हुआ, उसके लिए सागर के समान हुआ। किसके समान हुआ? सागर के समान हुआ। चाहे नदी से उसकी प्यास बुझे या कुएं से प्यास बुझे या सर से या मतलब तालाब से बुझे या बावड़े या नाले से बुझे, तो वो नाला हो, सर हो, कूप हो, कोई भी हो, यदि उसकी प्यास बुझ रही है तो वो उस समय उस पक्षी के लिए, उस व्यक्ति के लिए, किसी भी के लिए वो क्या होगा, सागर के समान होगा। ठीक है, जा की प्यास बुझाई। अब ये सिर्फ प्यास के लिए नहीं, ये किसी भी चीज़ के लिए हम किसी भी वस्तु के लिए और किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कार्य के लिए हम इसको लागू कर सकते हैं, इस दोहे को। ठीक है, तो इन कविता में कितना गागर में सागर भरा हुआ है, और बात हमारे नीति से भी संबंधित है, हमारे व्यवहार से भी संबंधित है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं इसको नीति के दोहे। चलिए फिर हम अपनी बुक में कैसे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे ही करेंगे। अब संदर्भ आपको पता चल गया, संदर्भ एक ही होता है, हम लोग प्रसंग और व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहले तो हम लोग वैसे ही कर लेंगे कि अति लिख लेंगे, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर अंत में क्या रहेगा, बुझाई, अंत में रहेगा आपकी बुझाई, जाकी प्यास बुझाई। फिर उसके बाद आपकी प्रसंग क्या है कि इस दोहे में व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने वाले के महत्व को समझाया गया है। बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने वाले के महत्व को समझाया गया है। इस संसार में बहुत गहरे सभी प्रकार की नदी, कुएं, तालाब और बावड़ियां हैं, लेकिन जिससे प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर के समान है, सागर के समान महान है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में धनी, गरीब, ऊंचे, नीचे सभी प्रकार के व्यक्ति हैं, परंतु जिसकी आवश्यकता को जो पूरा करता है वह उसे ही महान मानता है, अन्य को नहीं। अर्थात किसी की ज़रूरत पर काम आने वाला ही महान होता है। किसी के अधिक या कम संचय करने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है। बात समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए बिहारी का ये तीसरा दोहा। ओछे बड़ी न हो सके, लगो सतरवे गैन, दीर्घ हो ही न कहूँ, वारी निहारे नैन। देखिए क्या है, ओछे मतलब तुच्छ, बड़े न हुए सके, तुच्छ बड़े नहीं हो सकते, लगो सतरहवे ज्ञान। अब ये किससे तुलना कर रहे हैं, अभी देखो, सत्रहवें मतलब क्या होता है, सतरोहे मतलब होता है क्रोध, क्रोध से भरे हुए जो नैन है, क्रोध से भरा हुआ। बैन मतलब होती है वाणी, ठीक है, क्रोध से भरे हुए।
यहाँ पे वाणी से मतलब है, किससे मतलब है? वाणी से। दीर्घ हो ही न कहूँ, फारी निहारी नैन। अब देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे गैन, लगो 17वें गैन, जैसे क्रोध से भरे हुए जो ज्ञान यहाँ पे वाणी से मतलब है, ठीक है, किससे मतलब है? वाणी, वाणी बोली से मतलब है। तो तुच्छ व्यक्ति, ओछे बड़े। अब ये देखिए अपोजिट वर्ड्स दे दिया है ना, ओछे फिर बड़े। अब बहुत बड़े सेंटेंस नहीं लिखे हैं, ओछे और बड़े करके ये सेंटेंस को पूरा कर दिए। न हुए सके, ओछे बड़े नहीं हो सकते, तुच्छ बड़े नहीं हो सकते। लगो 17वें ज्ञान, लगो 17वें ज्ञान, चाहे लगो 17वें मतलब 17वें, यानी कि क्रोध से भरे हुए ज्ञान वाणी, चाहे क्रोध से भरी हुई जितनी भी वाणी बोले, हाँ वो चाहे छोटे क्या हो सकते हैं, बड़े नहीं हो सकते। कैसे बड़े नहीं हो सकते? अब इनका एक उदाहरण जरूरी है, उदाहरण देते हैं। दीर्घ हुई न कहूँ, दीर्घ मीन्स बड़ा, हो ही न नहीं हो सकता, न कहूँ किसी भी प्रकार से वो बड़ा नहीं हो सकता। फारी निहारे नैन, क्या नैन, न आँख किसी भी प्रकार से बड़ी नहीं हो सकती। फारी जैसे फाड़ फाड़ करके यदि नैनों को देखा जाए, यदि अपनी आँखें छोटी हैं, ठीक है, यदि आँखें जो है बहुत छोटी छोटी, इसको फाड़ फाड़ के देखा जाए तो क्या वो बड़ी हो जाएंगी? नहीं, वो छोटी की छोटी ही रहेंगी आँखें ना। वैसे ही बड़ी नहीं हो सकती, वो छोटी ही रहेंगी। क्यों? उसी तरह से जैसे कि तुच्छ व्यक्ति बड़े नहीं हो सकते, चाहे वो क्रोध से भरी हुए कितनी ही वाणी वो बोल लें, हाँ, क्रोध से भरी हुए मैं ऐसे हूँ करके बहुत बोल लें, लेकिन वो बड़े नहीं हो सकते। किस प्रकार से बड़े नहीं हो सकते? जिस प्रकार से हम अपनी आँखों को फाड़ फाड़ करके बड़ा कर दें, तो क्या वो बड़ी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, वो छोटी की छोटी ही रहेंगी, वो बड़ी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह से तुच्छ व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है। अब हम इसको कॉपी में कैसे करेंगे? तो ऐसे ही करेंगे, आप पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि ओछे लिख लेंगे, ओछे, ठीक है, डॉट 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 डॉट, फिर करेंगे आप नैन, ठीक, फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा, हम बार बार नहीं लिखेंगे, संदर्भ एक बार बता दिए तो वही एक संदर्भ हमेशा जो यूज़ होती है। फिर प्रसंग, क्रोध से भरे हुए कड़वे वचन बोलकर व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। ये दोहे में यही संदेश बिहारी जी ने दिया है। क्या कहे बिहारी जी? व्याख्या देखिए, क्रोध से भरे हुए कड़वे वचन बोलकर कोई छोटा अथवा नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति उसी प्रकार बड़ा नहीं हो सकता, जिस प्रकार से छोटी आँखों को थोड़ा सा फाड़ कर या फैला कर देखने से आँखें बड़ी नहीं हो जाती, उसी तरह से व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, तुच्छ व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है दोहा है ये आपका। क्या है? कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, उही खाय बराय, जग यही पाय बराय। देखिए क्या है कि कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता उई खाए। अब बच्चों जानते हैं क्या है कनक कनक? इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, 2 बार शब्द आए ना, जब शब्द अलग अलग आए उसके अर्थ अलग अलग हुए, शब्द एक ही हो उसके अर्थ अलग अलग हों, ठीक है, 2 बार शब्द आ गए ना और उसके अर्थ भी अलग अलग हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कनक कनकते 100 गुनी, ठीक है, जहाँ पे ऐसे शब्द हों, एक से अधिक शब्द आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? यमक अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे क्या है? कनक कनकते 100 गुनी, मादकता दिखाए।
अधिकाय वही खाए बौराए जग यही पाए बौराए। क्या कह रहे हैं? एक कनक का अर्थ क्या है? सोना। एक कनक का अर्थ क्या है? सोना। और एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। ठीक है, कह रहे हैं कि सोना और धतूरा ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। सोना और धतूरा ये दोनों ही मादक हैं, नशीले हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं? नशीले हैं। 100 गुने हो जाए, तिक कनक कनकते 100 गुनी, 100 गुने, 100 गुनी मतलब 100 गुने। मादकता अधिकाय ये दोनों 100 गुने हो जाए तो इनकी मादकता क्या हो जाती है? इनका नशा अधिकता, अधिकाय मतलब अधिक हो जाता है। उही खाए बौराए जग इही पाए बौराए। वाह 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 वाह। उही पाए, जो एक को पालो, एक को पाले तो वो बौरा जाए। ठीक है, उही खाए यानी कि एक को यदि कोई पाले संसार में, यदि उसकी मादक कह रहे हैं ना 100 गुनी, यदि 100 गुना हो जाए तो उसकी मादकता नशा इतना अधिक हो जाता है कि एक को पाले तो व्यक्ति बौरा जाए, और एक को यदि खा ले तो ठीक है, ये पाले वाला तो ये हो गया, एक को यदि खा ले तो व्यक्ति बौरा जाए, और एक को यदि पालेगा तो व्यक्ति बौरा जाएगा। बात समझ में आई? देखिए क्या कह रहे हैं? कनक कनकते 100 गुनी। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। यदि इसकी 100 गुनी हो जाए, 100 गुनी मतलब 100 गुना इसकी अधिकता हो जाए तो मादकता अधिकाय, तो उसका नशा भी अधिक हो जाता है। किस प्रकार का नशा अधिक हो जाता है? कि उही खाए बौराए जग। यदि एक को व्यक्ति खा ले तो व्यक्ति तो बौरा जाएगा, इतना अधिक उसका नशा होता है कि व्यक्ति उस बौरा जाएगा। और एक को यदि पा भर ले, 100 गुना सोना यदि व्यक्ति पा ले तो क्या हो जाएगा? वो तब भी वो क्या हो जाएगा? बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का ही अर्थ कनक है, दोनों का ही नाम कनक है, और लेकिन दोनों के जो है गुण क्या है? दोनों के एक तरह से गुण भी एक ही हैं। दोनों को ही पा के व्यक्ति बौरा जाता है ना। ऐसे एक को खा के बौरा जाता है और एक को पा के बौरा जाता है। कितनी सही बात बोले हैं। हाँ देख लीजिए, अब वैसे ही करेंगे। पहला शब्द लिखेंगे, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, फिर अंतिम वाला शब्द लिखेंगे, फिर संदर्भ करेंगे, फिर प्रसंग। प्रसंग क्या है आपका? कि इस संसार में धन के नशे को धतूरे के नशे से भी अधिक घातक बताया गया है। ठीक है, क्या है? कैसे? कि इस संसार में धतूरे के नशे को सबसे अधिक घातक बताया गया है। कहते हैं कि धतूरे को खाकर व्यक्ति नशे में पागल हो जाता है, लेकिन तो सोना, धन, वैभव के नशे को धतूरे के नशे से भी 100 गुना घातक बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों को घातक बताए गए हैं, किसी एक को घातक नहीं, ये दोनों ही घातक हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो लाइन है कि इस संसार में धतूरे के नशे को सबसे अधिक घातक बताया गया है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे ये लाइन ऐसे कर दीजिए कि इस संसार में कहते हैं कि धतूरे को खाकर व्यक्ति नशे में पागल हो जाता है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना आपकी, ये कोई ज़्यादा उपयुक्त लाइन नहीं है, इसको आप कट कर देंगे ज़्यादा बेस्ट है। किसी को अधिक नहीं, दोनों को ही घातक बताया गया है कि दोनों ही घातक है। एक धतूरे को खाकर व्यक्ति नशे में पागल हो जाता है, और हाँ ये किंतु हटा दीजिए। सोना और धन वैभव के नशे को धतूरे के नशे से भी 100 गुना नशा ज़्यादा घातक बताया गया है। हाँ, सोने का नशा तो और घातक होता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से व्यक्ति पागल होता है, किंतु सोने यानी धन संपत्ति को प्राप्त करने भर से ही संसार पागल हो जाता है। सही बात है, ये तो बात एकदम सही है। ये पहली वाली लाइन किसको किससे घातक बताया गया है ज़्यादा, ये वाला उपयुक्त नहीं है, ये नीचे ही आ जा रहा है कि कहते हैं कि धतूरे को खाकर व्यक्ति नशे में पागल हो जाता है, किंतु सोने
के नशे को धतूरे के नशे से भी 100 गुना ज़्यादा घातक बताया गया है। आप इस लाइन को काट करके लिख लीजिए कि दोनों के नशे बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। सोने, हाँ, दोनों ही के नशे बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, किंतु ये देखा जाए तो सोने का नशा ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से, आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि धतूरे को तो खाने पर ही संसार पागल होता है, किंतु सोने और धन संपत्ति को तो प्राप्त करने भर से ही संसार पागल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दिन 10 आदर उपाय के, करी ले आप बखानु, जो लगी काग सराद पखु, तो लगी तो सन मानु। अब यहाँ पे देखिए क्या कह दिया है। यहाँ पे देखिए कवि बिहारी दास जी बहुत ही अच्छी बात कहे हैं। कहते हैं दिन 10, यहाँ पे कौवे की बात हुई है कि समय समय की बात होती है, सब व्यक्ति अपने सम्मान का भूखा हो जाता है कि दिन 10 आदर उपाय की, कर ली आप बखानू, जो लगी काग सराख पकू, तो लगी तो सन्मानू। थोड़ा सा यदि किसी का सम्मान या किसी को जो है बड़ाई कर दी जाए तो वो अपना ही बखान स्वतः करने लगता है। ठीक, किस प्रकार से तुलना की गई है, कौवे से। जैसे कि कौवा को पितरपक्ष में नहीं, पितर देते हैं हम, अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं और भोजन देते हैं ना, कौवे को तो अब कौवा का क्या समझने लगता है, अपना सम्मान समझने लगता है। उस 15 दिन में क्या समझने लगता है, अपना सम्मान समझने लगता है। तो दिन 10 आदर उपाय के, 10 दिन का आदर पा करके, कर ले आप बखानी, अपना बखान स्वतः करने लगता है। जो लगी काग सराख पखू, तो लगी तो सन्मानू। जिस प्रकार से कौवा कह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो थोड़ा सा सम्मान पा करके अपने आप को क्या महान समझने लगता है। ठीक, वो किस प्रकार से, जैसा कि श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष मतलब श्राद्ध पक्ष में कौवा अपना सम्मान, पितरपक्ष होता है ना, पितरपक्ष को ही कह रहे हैं, उसमें उस पक्ष में कौवा क्या अपना सम्मान समझने लगता है ना, कि उसको जो है भोजन दिया जा रहा है स्पेशली, तो वो अपना सम्मान समझने लगता है। उसी तरह से 10 दिन का कोई आदर पा ले, यदि कोई थोड़ा सा सम्मान पा ले, तो वो अपने आप का खुद ही बखान करने लगता है, वो अपने आप को खुद ही सम्मानित समझने लगता है ना। तो उसकी जो है तुलना किससे किए हैं बिहारी दास जी, कौवे से किए हैं। चलिए इसमें हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। इस दोहे में बिहारी ने लोगों की